स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पे। मेरा नाम सहारनपुर में मौजूद हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं जूनियर भगत सिंह मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे 2027 में चुनाव यूपी में भी है और उससे पहले बंगाल में चुनाव है। बंगाल को लेकर जैसे राजनीति हो रही है, इन्हीं से बात करेंगे कि कैसे देखते हैं सर बंगाल में चुनाव है। वो देखो दूर खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। हर हिंदू को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेव रहोगे। पूरी दुनिया इस वक्त भारत के हिंदुओं की ओर देख रही है। अखंड भारत के निर्माण के लिए, हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए, गौ हत्या मुक्त भारत के निर्माण के लिए देश के लिए केवल दो ही नाम जरूरी हैं, और प्रदेश के लिए योगी महाराज और देश के लिए मोदी जी महाराज। इन दोनों के रहते ही भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बन सकता है, भारत अखंड बन सकता है, भारत गौ हत्या मुक्त बन सकता है और भारत मलेच्छ मुक्त बन सकता है। इन मलेच्छों को इस धरती से मिटाने के लिए योगी और मोदी भारत की मजबूरी है और भारत के लिए जरूरी है। प्रत्येक हिंदू को आपसी मतभेद भुलाकर, जातिवाद भुलाकर, भाषावाद, क्षेत्र भुलाकर केवल राष्ट्रवाद के नाम पर अपने देश की अखंडता के लिए, बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए एक होकर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अगर जिंदा रहना चाहते हो, गौ माता को बचाना चाहते हो, हर हिंदू को बचाना चाहते हो, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन सब जो हिंदू विरोधी देश है इनको भारत में मिलाना चाहते हो, इस बार एक हो जाओ और मुंह तोड़ जवाब दो देशद्रोहियों को, लव जिहादियों को और सेकुलरवादी नेताओं को। अब तो ममता दीदी मंदिर जा रही है, हर हर महादेव के नारे लगा रही हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू 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 मुस्लिम भाई भाई, हम हिंदुओं को भी साथ लेके चलेंगे। ये सब कालनेमी है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है। इस देश का सबसे बड़ा हिंदू विरोधी राहुल गांधी, ये सब उसी के चेले चपाटे हैं, उसी की जूठन उतरी हुए हैं। और मैं इस देश की जनता को आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ, इन कालनेमियों को पहचान लीजिए। जब तक भारत में एक भी कालनेमी जिंदा है, यानी एक भी कांग्रेसी जिंदा है, एक भी सेकुलर हिंदू विरोधी जिंदा है, तब तक भारत देश सुरक्षित नहीं है, कोई भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्योंकि ये जिहादी, इनको बताया गया कि जब तक धरती पे एक भी काफिर जिंदा है तब तक धरती पर इनका जिहाद युद्ध जारी रहेगा। इस जिहाद में इन मलेच्छों को अगर कोई बंदा मारा जाता है तो उन्हें जन्नत में 72 हुरें मिलेंगी जो 120 फुट की लंबी होंगी। और इस युद्ध में अगर ये मारे जाते हैं भारत के अंदर, तो हिंदुओं की बहन बेटियों को ये जिंदा ही हूर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, रेप करके उनकी मंडियों में नीलामी करेंगे। अपनी बहन बेटी को मंडियों में नीलाम होने से बचाना चाहते हो तो गुरु गोविंद सिंह के इस मंत्र को याद करो। उन्होंने इस कोनी पर तेल लगाकर तिल की बोरी में डुबो दिया था, लाखों तिल लग के याद कहते इतनी बार ये मलेच्छ कसम खाए तो इन पे भरोसा मत करो। जो अपने बाप के नहीं, जो अपनी सगी बहन को अपनी बहन नहीं मानते, जो दिन में भैया रात में सैया करते हैं, ऐसे लोगों से किसी प्रकार का कोई रिश्ता संभव हो ही नहीं सकता। एक गाय खाने वाला है, एक गाय का खून पीने वाला है, एक गाय को रोटी खिलाने वाला है, एक गाय को रोटी के साथ खाने वाला है। ये दो विचारधारा विपरीत दिशा की हैं, ये कभी एक नहीं हो सकती। गौ खाने वाला और गाय की सेवा करने वाला कभी भाईचारा नहीं निभा सकता और ना ही कभी भाई हो सकते हैं। इसलिए मलेच्छों को इस धरती से मिटाने के लिए, जब तक एक भी मलेच्छ धरती पे जिंदा है तब तक गौ हत्या मुक्त भारत नहीं बन सकता, भारत अखंड नहीं बन सकता, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये जागिए, अपने धर्म को बचानिए, अपने मर्म को बचानिए। गुरु गोविंद सिंह के संदेश को याद कीजिए कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब एक गोविंद सिंह नाम का हूँ, चिड़िया दाना में बाज लड़ावा तब एक गोविंद सिंह नाम का वहाँ। ये पूरी धरती जानती है कि दुनिया के मलेच्छ और अन्य जितने भी हमारे हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी लोग हैं, ये कभी भी आमने सामने की बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ते। हिंदू के साथ कभी भी आमने सामने बराबरी की लड़ाई लड़े नहीं, क्योंकि हमारे एक हिंदू ने इनके सैकड़ों मलेच्छों को सरेआम मारा, उसके बाद ही गर्दन कटने के बाद भी वो जिंदा रहे हैं। हम उनके वंशज हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने इतिहास को पहचानिए। अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमारे पृथ्वी अचानक जो गलती करी थी, उस वक्त हमारे लोगों ने कविता लिखी थी कि समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। पकड़ पकड़ कर छोड़ दिया वह क्या गलती थोड़ी थी, मौका पाते ही गौरी ने आंख पृथ्वी की फोड़ी थी। अगर दंड मिल जाता उस कुलघाती को तो बढ़ता वह कुलघाती ना। समय समय पर हिंदू जाति गर तू गलती करती ना, गैर ना तेरे राजा होते इतना कष्ट उठाती ना। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, तमाम सारे ऐसे लाखों असंख्य बलिदानी वीर अपने शीश का बलिदान देके हिंदू धर्म को बचाने के लिए आज हमें जीवित अवस्था में छोड़ गए हैं। हम हिंदू हैं तो उनके बलिदान की जरूरत है, उनके बलिदान को मत बोलिए, हम उनसे बड़े नहीं हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपनी गर्दन कटवा दी, लेकिन इस्लाम स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया। हम उनके वंशज हैं। आज पूरे देश में धर्मांतर की आंधी चल रही है। जो लोग तलवार के दम पर, जिन्होंने तलवार बदल ली जिन्होंने तलवार देके तलवार पहन ली, उन लोगों से किसी प्रकार की कोई आशा न रखें। वो आज भी जिंदा हैं, हमारे आसपास घूम रहे हैं, उनको पहचाने। इन काल नियमियों का बहिष्कार करें, इन काल नियमियों से किसी तरह का दोस्ती मत करें, इनका सामाजिक बहिष्कार करें, आर्थिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें और अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक परिवार को जागरूक करें। किसी मलिच्छ से कोई लेन देन ना करें, किसी मलिच्छ से कोई दोस्ती ना करें, कोई फ्रेंडशिप ना करें, किसी को अपने घर मत आने दें।
यही आज का मूल मंत्र है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि बंगाल में दीदी को लाएंगे और यूपी से योगी को हटाएंगे, 2027 में फिर अखिलेश आएंगे। राम भक्तों का हत्यारा मुल्ला मुलायम सिंह का बेटा अखिलेशुद्दीन, तू दिन में सपने देख रहा है, तेरे को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो वो शख्स है जिसने हमारे हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों हजारों हिंदुओं के ऊपर गोलियां चलाई, राम भक्तों के कोई खून से अयोध्या की सरयू नदी को तूने लाल कर दिया, और देश के अंदर मलिच्छों के कब्रिस्तान को तूने बाउंड्री की, मंदिरों की जमीन पर कब्जा किया, मंदिरों के पैसे को लूटा, और हिंदू सैकड़ों निर्दोष लोगों की तूने हत्या करवाई। और अफजल अकबर और मुख्तार अंसारी जैसे इन लुटेरों को तूने पनाह दी। ये बलात्कारी, लव जिहादी, गो हत्यारे, इनको अपने महल में संरक्षण दिया। हिंदू ये बात कभी नहीं भूलेगा। और तू मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता रहा अखिलेशुद्दीन, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होने। मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उस वक्त हिंदुओं की नादानी थी, उस वक्त सनातन की इतनी आंधी नहीं थी, सनातन इतना जागरूक नहीं था। आज घर घर मोदी और योगी की मेहनत से, इनकी तपस्या थी, आज हिंदू जागरूक हो चुका है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की ठान चुके हैं। अब ये चारों खाने जीत हो जाएंगे, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, इनको प्रत्येक सीट पर जमानत जब्त करानी पड़ेगी अपनी। बंगाल में क्या लग रहा है, योगी जी बंगाल में सुपर डुपर पावर से भाजपा प्रचंड बमों से आ रही है। वहाँ के हिंदुओं के साथ जो दुर्व्यवहार, अत्याचार, लव जिहाद, बदतमीजी, गो हत्या, मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू बहन बेटी के बलात्कार हुए हैं, अब हिंदू देख चुका है अपनी आंखों से। अब दोबारा ममता को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ममता का भी पूरे बंगाल से इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। जैसे असम में हेमंत बिस्वा पूरा उन्होंने आंधी जला दिया रोहिंग्या और बांग्लादेशी भगाने की, ऐसे ही बंगाल के बाद जीतने का बंगाल को बांग्लादेशियों से और घुसपैठियों से, रोहिंग्या से मुक्त बना देंगे। रोहिंग्या मुक्त बनेगा बंगाल, और घुसपैठिया मुक्त बनेगा बंगाल, गोहत्या मुक्त बनेगा बंगाल। तो आपने ये तय कर लिया कि बंगाल में बीजेपी और यूपी में योगी। पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कमल का फूल खिलेगा। योगी मोदी जो जीतेंगे पूरे भारत के प्रत्येक स्टेट में। जैसे केरल के अंदर पहली बार भाजपा का मेयर जीता है, हर स्टेट के किसी ना किसी कोने में ये चिंगारी सुलग रही है, और ये चिंगारी सुलग कर शोला बनने वाली है। पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, भारत को होते मुक्त हो जाएगा। ये सनातन की आंधी है, सनातन की लहर है, सनातन की सुनामी है। पूरे देश के सनातन विरोधियों को, जो सनातन को कैंसर कहते हैं, सनातन को डेंगू कहते हैं, इस बार ये सनातन रूपी डेंगू और कैंसर इन्हीं को इनके घर में घुसकर लील देगा, इनको नेस्तनाबूद कर देगा। तो सुनिए, आपने हमारे साथ मिनी